हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, ईद का दिन है कि आज मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल कुरैशी दामत व बरकातुहुम, जो निगरान हैं खानकाह आलिया मोरगाह शरीफ के। अल्लाह तबारक व तआला इनकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फ़रमाए और इनके कदम हमारे लिए बाइसे बरकत हों। ये माशाअल्लाह अल्लाह दीन का फैज़ान मुख्तलिफ़ तरीक़े से फैला रहे हैं। जैसे उलमाए किराम वाज़ व नसीहत के ज़रिए से दीन की बात करते हैं, माशाअल्लाह उस तरीक़े से भी वाज़ व नसीहत के ज़रिए से भी कर रहे हैं, अपने दुरूस के ज़रिए से भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ लोगों का इलाज मुआलजा भी कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने कुरान पाक के ज़रिए से ऐसे मरीज़ों का इलाज किया है जिन मरीज़ों का इलाज ज़ाहरी असबाब के दर्जे में नहीं हो सकता। दो वाक़यात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के कि सहाबा सफ़र पे थे, आन रसूल साथ नहीं थे उस सफ़र में, तो सहाबा इकराम सफ़र में साथ तशरीफ़ ले गए थे, तो सहाबा इकराम थे और आन रसूल नहीं थे उसमें। तो रास्ते में एक जगह जहाँ ठहरे थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे आदमी को सांप ने काट लिया है, तो क्या तुम्हारे पास कोई दम करने वाला है? उस ज़माने में रवाज होता था, होटल नहीं होते थे, जिस इलाके में काफ़िला जाता था उस इलाके के रहने वाले उसकी मेहमानी करते थे। आज भी अगर कोई इलाका ऐसा हो जहाँ खाने पीने का, होटल का, रेस्टोरेंट का इंतज़ाम ना हो, तो अहले इलाका को मेहमान नवाज़ी करनी पड़ती है। और हमारी मस्जिदों में, देहातों में ये रवाज रहा है कि मस्जिद में खाना भेजा करते थे। वो इसलिए होता था कि मेहमानों के लिए हो। उन्होंने कहा कि तुमने उसूल के मुताबिक हमारी मेहमानी नहीं की, इसलिए हम कोई उजरत लेंगे तो फिर तुम्हारा इलाज करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम 30 बकरियां देंगे आपको। तो उन्होंने दम किया और वो आदमी ठीक हो गया। और इसी किस्म का वाक़या किसी और सफ़र में सहाबा के साथ पेश आया, जहाँ कोई आदमी उन्होंने बांध के रखा हुआ था इसलिए कि वो पागल था, नफसियाती मरीज़ था। बाज़ मरीज़ इतने सख्त मरीज़ होते हैं कि उनको बांधे बगैर गुजारा नहीं होता, उसको भी उन्होंने बांध के रखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई इलाज करने वाला है? तो उन्होंने, एक आदमी ने, साहबी ने उठ के कहा कि जी मैं करने वाला हूँ इलाज। तो वहाँ भी मामलात तय किए गए पहले, और असल में ये इलाज होता है और इलाज में उजरत लेना जायज़ होता है। तो वहाँ दम किया उन्होंने और वो आदमी ठीक हो गया। आमतौर पर बाजार ठीक नहीं हुआ करता। तो बाद में इन दोनों वाक़यात में आता है कि सहाबा ने, बाकी जो साथी थे ना, उन्होंने कहा कि आपने क्या पढ़ के? कहा जी मैं सूरह फातिहा पढ़ के दम किया। उन्होंने कहा कि ये कुरान, आपने कुरान बेचा है, इसलिए ये उजरत लेना ठीक नहीं। उन्होंने कहा ले चलते हैं, हज़रत के सामने पेश करेंगे इसको, अगर हज़रत इजाज़त देंगे तो हम इस्तेमाल कर लेंगे इसको। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त भी दी, और बाद रिवायत में आता है हुज़ूर ने फरमाया मेरा हिस्सा भी इसमें रखो। तो ये फरमाने का मतलब ये था कि यदि इसके पाक और हलाल होने में कोई शक नहीं है, तभी आपने फरमाया कि मेरा हिस्सा भी इसके अंदर रखा जाए। तो आज दुनिया बहुत परेशान है, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज मेडिकल में भी नहीं है, अतिब्बा के पास जिनका इलाज नहीं है, उनका इलाज कुरान के ज़रिए से किया जाता है। तो मौलाना माशाअल्लाह उसमें भी बड़ी महारत रखते हैं, और ये एक उलमा की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया है। बहुत लोगों को ज़रूरत है लेकिन करता कोई कोई है। तो हज़रत के जो चीज़ें हैं वो मुजर्रबात भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मुजर्रबात जो है वो यूट्यूब के ज़रिए आम भी कर देते हैं, लोग उससे फ़ायदा उठाएं। तो मुझे इनसे, इनके दीनी कामों की वजह से, इनकी खानकाह की वजह से, इनके दुरूस की वजह से, इनका जो खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं इसकी वजह से बड़ी मोहब्बत है।
اور تو آج یہ تشریف لائے ہیں ہمارے ہاں، تو مجھے ان کی آمد کی بہت زیادہ خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائیں۔ میں آپ سے بلکہ گزارش کروں گا، میں جی آپ کے پاس کنویں کے پاس پیاسا آیا ہے، جی آپ ہمارے بڑے ہیں، اکابر ہیں، جی۔ آپ مجھے اپنے سلسلہ میں اجازت حدیث عطا فرمائیں۔ ویسے تو مجھے چاہیے کہ آپ سے اجازت لوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے صحیح بخاری میں اجازت حاصل ہے حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم پاکستان کا لقب سے اللہ علماء نے ان کو نوازا تھا، تو انہوں نے ان سے میں نے صحیح بخاری اور جامع ترمذی پڑھی ہے، اور ان کو اجازت حاصل تھی، یہ دونوں انہوں نے یہ پڑھی تھی دونوں کتابیں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سند کے ساتھ میں اجازت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔